मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अबू ने मुझे रोका और बोले, मैं ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अबू ने बहुत प्यार से मुझे उठाया, बेड पर ले जाकर कंबल डाल दिया और खुद भी मेरे साथ लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही, सोच रही थी अब क्या करूं, लेकिन तब तक अबू अपना काम शुरू कर चुके। मैंने बार बार कहा, अबू मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी तो छोटी फैमिली है। मैं, मेरी मामा और अबू लकड़ी का काम करते हैं और उनका दुकान भी बहुत चलता है, इसीलिए हमारे घर में हर चीज होती है। मेरा घर गाँव में है, गाँव के हर लड़के में दीवानी हूँ। क्यों, मैं बहुत खूबसूरत और नाजुक लड़की, जितनी खूबसूरत हूँ इतनी ही मासूम भी हूँ। रात को अकेले सोने में मुझे डर लगता, इसीलिए मैं मामा के साथ उनके कमरे में सोती हूँ। मेरे अबू हमेशा मामा से कहे कि अब हमारी बेटी जवान हो गई, इसकी शादी कर देनी चाहिए। ये सुनकर मैं शर्मा थी। दिसंबर की लंबी सर्द रात और भाई मेरे कजिन की शादी पर गए हुए थे। अबू मेरे पास ही सोए हुए। मुझे मामा बगैर नींद नहीं आ रही थी और सर्दी भी ज्यादा लग रही। मैं सोच रही थी कि ही चला लूं ताकि सर्दी कुछ कम हो और कमरा भी गर्म हो जाए। लिए मैं किचन गई के माचिस ले आऊं और चला दूं, लेकिन मेरी किस्मत खराब। किचन से माचिस उठाते हुए सालन की देख मेरे ऊपर गिर गई और मेरे कपड़ों पर साल लग गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो सर्दी बहुत ज्यादा है, ऊपर से सालन मेरे कपड़ों पर गिर गया। मैंने कमरे में आकर हीटर चला लिया और कपड़े खुश्क करने लगी, लेकिन सालन मेरे जिस्म पर भी लग गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत उलझन हो रही थी। मैंने हीटर पर पानी गर्म किया और नहा चली गई। जब मैं नहा कर फारिग हुई तो मुझे याद आया कि दूसरे कपड़े तो मैं लाना भूल गई। अब वही सालन वाले कपड़े दोबारा नहीं पहने जा सकते थे, इसलिए वॉशरूम से बाहर आ गई। तब तक कमरा भी गर्म हो चुका और मुझे नहाने की जरूरत भी कुछ खास नहीं थी, जैसे अभी पानी रखा हो। तब मुझे पता चला कि मैं नहाकर सीधा ही हीटर के पास बैठ गई थी, लेकिन अब क्या फायदा। मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अबू ने मुझे रोक लिया और बोले, ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अबू ने बड़े प्यार से मुझे उठाया, बैन पर लेटा दिया, कंबल भी मेरे ऊपर डाल दिया और खुद भी मेरे साथ ही लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि अब मैं क्या करूं, लेकिन तब तक अबू ने काम शुरू कर दिया था। मैंने बहुत कहा कि अबू मैं आपकी बेटी हूँ, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, लेकिन अबू मेरी एक बात भी नहीं सुन रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तुम एक बार खेल लो, फिर सीख जाओगी कि कैसे खेलना है। मैं भी अबू के साथ खेलना शुरू हो गई थी और पूरे दिल से अबू का साथ देने लगी। अबू ने जोर से छुटकार दिया तो खून निकलने लगा। अबू बहुत तेजी से खेल रहे थे क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी थे। मैंने कभी ऐसा खेल नहीं खेला था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। जब अबू खेल कर थक गए और अबू जब मुझे सुकून मिला, तब तक मैं भी 2-3 बार सुकून हासिल कर चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा भाई कब घर आ गया था और मुझे और अबू को घर का काम करते हुए देख रहा था। अबू भी थक कर सो गए और मैं भी अगले दिन भाई मेरे पास आया और कहा कि आओ माँ तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ। माँ रात को अबू की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया और अबू और भाई के लिए नाश्ता बनाने लग गई। नाश्ता करके अबू दुकान पर चले गए। भाई ने मुझे कहा कि अलमारी से मेरे कपड़े निकाल कर इस्त्री कर दो। मैं भाई के कपड़े निकालने के लिए जब मैं अलमारी के पास झुकी तो भाई ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो भाई ने कहा कि मैं रात को घर आया था और तुमने अबू के साथ जो घर के काम करवाए वो सब मैंने देख लिए हैं। ये सब सुनकर मेरी तो जान निकल गई कि अगर भाई ने मामा को बता दिया तो मामा मुझे और अबू को मुआफ नहीं करेगी। मुझे परेशान देखकर भाई ने कहा कि मैं एक शर्त पर किसी को नहीं बताऊंगा, अगर तुम मुझे भी सुकून दो और रात को मामा के कमरे में नहीं बल्कि मेरे कमरे में सो जाओ। भाई की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन मेरे पास भाई की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने अबू को सब कुछ बता दिया और फिर हर रात भाई और अबू दोनों कुछ वक्त के लिए साथ हो जाते और मेरे साथ घर का काम करते। मैं भी खुश और वो दोनों भी खुश। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।